नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार इंसान में जब मुसीबत आती है तो जिस दिन उसके अंदर मुसीबत आती है वो दिन या वो रात उसके लिए बहुत भारी होता है। लेकिन आज की जो रात थी ना, आज, जी हाँ, आज यानी 15 दिसंबर 2025, आज की रात पूरे देश के लिए भारी थी, पूरे समाज के लिए भारी थी और विशेष रूप से उन 5 बच्चों के ऊपर भारी थी, जो कदम-कदम पर मौत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज रात कुछ ऐसा हुआ कि ये घटना है बिहार की। बिहार का एक बुराड़ी गाँव है, सकरा थाना के अंतर्गत आता है। उसमें एक घर है, उस घर में उसके बच्चे अमरनाथ नाम का एक आदमी रहा करता है, जिसकी 1 साल पहले उसकी बीवी की मौत हो गई थी और उसके 5 बच्चे थे। तो वो 5 बच्चे आज देखने लग रहे थे कि उनका पिता कैसे उनकी तरफ धीरे-धीरे मौत बनकर उभरने लग रहा है और उनको ये भी नहीं पता कि मौत होती क्या है? लेकिन पता नहीं क्यों उन बच्चों के दिल के अंदर इतना खौफ और इतना भय हो गया कि चेहरे पीले पड़ गए उनके, जब उन्होंने देखा कि उनका पिता फांसी का फंदा बनाने लग रहा है। 5 फांसी के फंदे उन्होंने बना लिए, छठा फांसी का फंदा और बना लिया उसने। और जब पाँचों बच्चों ने देखा कि अब ये फांसी का फंदा उनके गले में लटकने जा रहा है, तो उन बच्चों में के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। वो इतने भयभीत हो गए कि वो चिल्ला भी नहीं सकते थे। लेकिन ख़ैर, मौत ने अपना काम किया और धीरे-धीरे वो आदमी जिसका नाम अमरनाथ था, उसने अपने पाँचों बच्चों के गले के अंदर वो फांसी का फंदा डाल दिया। और अब बच्चे भी कितने छोटे-छोटे मासूम बच्चे, सबसे बड़ी जो लड़की थी वो 12 साल की थी, जिसका नाम अनुराधा था। उससे छोटी जो बच्ची थी वो 11 साल की थी, जिसका शिवानी नाम था, और एक 7 साल की लड़की थी राधिका, और एक 6 साल का बच्चा था शिवम, और एक 5 साल का बच्चा था चंदन। अब ये देखिए, 5 साल, 6 साल और 7 साल के बच्चे कितने मासूम होंगे, जिनको ये भी नहीं पता कि उनका पिता क्या कर रहा है। लेकिन एक अनजाने भय के कारण, अनजाने डर के कारण उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। लेकिन उनके क्रूर पिता ने उन पाँचों बच्चों के गले के अंदर फांसी का फंदा डाल दिया और उनको फांसी के ऊपर लटका दिया। लेकिन किस्मत की बात देखिए दोस्तों, कि वो जो 2 लड़के थे, शिवम और चंदन, जिनकी उम्र 5 और 6 साल की थी, उनके पैरों के नीचे कहीं से एक पेटी गिर गई और वो पेटी में उन बच्चों के पैर अटक गए, और वो जब वो तड़फने लगे, हिलने लगे, तो वो पैर उनके इस तरह जम गए कि वो रस्सी ढीली हो गई और वो दोनों बच्चे रस्सी ढीली होने से अपने गले से निकाल के ना और बाहर भाग गए। तभी उन्होंने देखा कि उनका चाचा बाहर गली के अंदर, लगभग ये आज 4 या 5 बजे की बात है आज की। तो उन्होंने अपने चाचा को बताया कि चाचा, पिता ने मेरी बहनों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया और हमारे गले में भी डाला था, और खुद भी फांसी का फंदा खा के ना और उसके अंदर झूलने लग रहे हैं। ये देख के ने उस बच्चों के चाचा के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, तो वो भाग के देखा, तो तब तक देखा कि 3 बच्चियों की मौत हो चुकी थी और वो जो उनका पिता था अमरनाथ, उसकी भी मौत हो चुकी थी। ख़ैर दोस्तों, अब धीरे-धीरे ख़ैर उसके बाद वो जो उनका चाचा था, उन्होंने पुलिस को बुलाया, गाँव को जगाया, तो पूरे गाँव के अंदर कोहराम मच गया। जो महिलाएँ थी वो रोने पीटने लगी, लेकिन तभी पुलिस आई और पुलिस वालों ने आके ना जब पता किया कि ये मामला क्या था और क्यों इन बच्चों की मौत का जो ज़िम्मेदार है उनका पिता है, तो गाँव वालों ने बताया कि अमरनाथ गरीब आदमी था, और वो मेन बात ये थी कि गरीब आदमी होना तो कोई बात नहीं, लेकिन वो काम नहीं किया करता और इस इधर-उधर घुमा करता, और जब उससे पहले उसकी जो 1 साल पहले पत्नी थी, वो तो बच्चों का किसी तरह माँग-ताँग के गुज़ारा कर लिया करती, और मेन फ़ायदा ये था कि राशन कार्ड मिल जाया करता है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन के बहुत नीचे वे थे, तो सरकार की तरफ से राशन मिल जाया करता। उसी राशन से वो उनकी घरवाली थी, वो उनको खाना-खुना खिला दिया करती, और जब उसकी मौत हो गई, तो उसकी जो बच्ची थी 12 साल की, वो जो राशन मिला करता, फ्री में राशन मिला करता, उसी राशन से जितना भी बचा था थोड़ा बहुत पका कर ना अपने छोटे भाई-बहनों को खिला दिया करती, कुछ अपने पिता के लिए रख दिया करती, और छोटा-मोटा जब गाँव वालों को पता था कि वो गरीब आदमी है, तो कभी कोई कुछ दे दिया करता, कभी कोई कुछ दे दिया करता थोड़ा बहुत। यानी इस तरह से कुल मिला के जीने लायक तो उनका था। लेकिन जब वो रामनाथ रोज़ाना ये दिखाई दिया करता कि 3 बच्ची हैं, कल को ये बड़ी भी होंगी, इनकी मैरिज कैसे करेगा? बच्चे हैं, इनको काम-धंधा कैसे करेगा? क्योंकि वो खुद कोई काम किया नहीं करता और वो बेरोज़गार घूमता रहा करता, तो आखिर उसने निर्णय लिया कि इन पाँचों बच्चों को मारकर वो खुद भी फांसी के फंदे पर झूल जाता, और उसने किया भी यही। लेकिन वो तो किस्मत से दोनों बच्चे बच गए। ख़ैर दोस्तों, लेकिन इस मामले में थोड़ा-सा अच्छी बात ये रही कि वो जो दोनों लड़के थे वो ज़िंदा बच गए।
उनकी ज़िंदगी कहिए, किस्मत कहिए या परमात्मा की कृपा कहिए कि दोनों बच्चे ज़िंदा बच गए। और लेकिन क काल के क्रूर हाथों से वो जो 3 बच्चियाँ थीं, वो नहीं बच पाई, ये बड़ी दुःख की बात है। लेकिन इसमें दोस्तों सवाल ये है कि आखिर समाज किस दिशा में जाने लग रहा है? और ये जो सरकार जो फ्री की रेवड़ी बाँटती है या फ्री में अपने वोटों के लिए राशन कार्ड बाँटती, फ्री में राशन देती है, तो क्या इससे समाज बिगड़ने लग रहा है या समाज की कोई मदद होने लग रही है? तो पहली बात तो ये दोस्तों, जब तक सरकार इस तरह के लालच देगी तो कोई भी आदमी काम करने की नहीं सोचेगा। हर कोई ये सोचेगा कि जब सरकार फ्री में देने लग रही है, राशन फ्री में देने लग रही है, दूसरी सुविधाएँ फ्री में देने लग रही हैं, तो वो काम धंधा नहीं करेंगे और इसी तरह ये जो अमरनाथ है, इसी तरह के खाली जब पेट पलता रहेगा तो वो आगे भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि जो गरीब आदमी है, जिनका परिवार इतना बड़ा हो जाता है नासमझी के कारण, तो उनको अगर थोड़ी बहुत ये इस तरह की आर्थिक मदद या राशन के रूप में मदद मिल जाती है, तो ये बुरी बात तो नहीं है। लेकिन ये उस माँ-बाप को भी सोचना चाहिए कि फ्री के राशन में जो वो अपने काम छोड़ रहे हैं, भविष्य के लिए काम नहीं कर रहे, ये कितना गलत है या ये कितना ठीक है। और अगर वो जो अमरनाथ आदमी काम नहीं कर पा रहा था, तो ये पंचायत का और उस गाँव का और उस समाज का भी फ़र्ज़ था कि उस आदमी को काम देते कुछ न कुछ। अगर वो काम देते नहीं करता तो उसके ऊपर दबाव डालते, उसको बताते कि तुम्हारी 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे, 5 बच्चे हैं। पंचायतों को इस मामले में आगे आना चाहिए और इस तरह के काम करने चाहिए कि अगर कोई भी आदमी काम नहीं करता और उसका बड़ा परिवार है, तो उसके ऊपर दबाव डाले या उसको काम पे लगाए, ज़बरदस्ती काम पे लगाए और उसके लिए काम मुहैया करवाए। और अगर इस तरह के आदमियों की अगर ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो एक सामूहिक विवाह की, हर गाँव के अंदर सामूहिक विवाह की प्रथा होनी चाहिए, ताकि अकेला बोझ उस आदमी के ऊपर ना पड़े। और उसमें पंचायतों की मदद सरकार भी कर सकती है, इस तरह के मामलों में सरकार से भी आर्थिक सहयोग लिया जा सकता है और सामूहिक विवाह करके ना इस तरह उन बच्चियों को, उस आदमी की चिंता, अमरनाथ नाम के उस आदमी की चिंता ये थी कि कल को उन बच्चियों की मैरिज कैसे करेगा? जब वो 12 साल की बच्ची थी, 11 साल की बच्ची थी, 7 साल की बच्ची थी, जब वो इतनी छोटी उम्र में सिर्फ़ इस चीज़ से चिंतित हो के कि कल को इनकी मैरिज भी करनी पड़ेगी, पैसे कहाँ से लाएगा या फिर ये बड़ी होंगी तो इनकी इज़्ज़त का क्या होगा? इस तरह की चिंता जब एक पिता के मन में आती है, तो इस तरह के कदम उठाने पे पता नहीं क्यों मजबूर हो जाता है। लेकिन उसका दूसरा तरीका है, उसका और उसको ये सोचना चाहिए कि अगर वो मेहनत मज़दूरी करता, गाँव के अंदर आजकल मनरेगा जैसी योजना भी चल रही है, उसमें भी अगर वो जाता तो कम से कम साल में 100 दिन का तो रोज़गार मिलता ही मिलता है। और अगर इस तरह के आदमी नहीं जाते तो पंचायतों को चाहिए कि वो ज़बरदस्ती उनको काम पे भेजे, ताकि उनके परिवार का पालन-पोषण किया जा सके। इस तरह की घटना दोस्तों पूरे समाज के ऊपर एक कलंक है, पूरी सरकार के ऊपर कलंक है, देश के ऊपर एक कलंक है कि एक आदमी जो अपनी नासमझी के कारण अपने 5 बच्चों की, 5 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है वो जो 2 बच्चे हैं वो बच गए, लेकिन उसने तो उन 2 बच्चों को भी तो मारने का प्रयास किया था ना। और ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो पहली बार घटी हो या फिर आगे नहीं घटेंगे। तो इन ऐसी घटनाओं को रोकने की ज़िम्मेदारी समाज की है। उसको ये देखना पड़ेगा कि उसके गाँव के अंदर या उसके वार्ड के अंदर ऐसा कौन आदमी है जो बेरोज़गारी के कारण आर्थिक रूप से परेशान है, उसका परिवार ज़्यादा बड़ा है, तो उस परिवार का समाधान तो समाज को करना ही चाहिए, सरकार को विशेष योजना चलानी चाहिए और पंचायतों के ऊपर विशेष फंड भी दे के उसके साथ-साथ ज़िम्मेदारी सौंपे कि अगर इस तरह के कोई परिवार है, तो उनके लिए रोज़गार का जुगाड़ किया जा सके, रोज़गार का प्रबंध किया जा सके। मनरेगा जैसी योजनाएँ बहुत अच्छी योजना है। ये कांग्रेस के टाइम की देन थी, अब अच्छी सोच के साथ वो थी और इसमें अच्छी बात ये है कि मोदी सरकार ने भी इसको बनाए रखा है, जो कि एक समाज के लिए बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन खाली योजनाएँ बनाने से, योजनाओं को लागू करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक समाज इसके बारे में नहीं सोचेगा, जब तक आदमी अपनी शर्म को छोड़ के न मनरेगा जैसी योजना में काम नहीं करेगा, तब तक उसके परिवार का पालन-पोषण नहीं हो सकता। ठीक है, राशन कार्ड फ्री में राशन जो वितरण का काम है, वो भी एक अच्छा है, उससे कुछ न कुछ तो सहारा लगता है। लेकिन खाली फ्री के राशन से काम करना छोड़ना, ये भी अनुचित है। ये किसी परिवार के मुखिया के लिए भी और ये समाज के लिए भी और देश के लिए भी। तो इसके लिए कोई न कोई योजना तो समाज को और देश को बनानी ही पड़ेगी दोस्तों। नहीं तो ऐसे ही अमरनाथ पता नहीं अपने कितने मासूम बच्चों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर उनको मौत का फंदा उनके गले में डालते रहेंगे और उनकी जान लेते रहेंगे। बड़ी दुःखद घटना है दोस्तों जो आज घटी है, आज रात को घटी है और अभी-अभी कुछ घंटे पहले ये इसकी खबर आई है। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि समाज को सोचना चाहिए, उस माँ-बाप को, उस पिता को तो सोचना ही चाहिए जिसके परिवार की पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है। लेकिन समाज को ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष योजनाएँ बनाएँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये
वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ या मेरी वीडियो ठीक है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को हाइप ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।